अफ्रीका के विशाल घास के मैदान मसाई मारा, जहां हर दिन हर घंटे जीवन और संघर्ष की नई कहानी जन्म लेती है। लेकिन उन्हीं मैदानों से एक ऐसी दहाड़ उठी जिसने दुनिया भर के लोगों को चौंका दिया। एक शेर जिसकी एक आंख आधी बंद थी, चेहरा गहरे कट से टूटा था, पर उस गांव में एक अजीब आकर्षण था। एक पहचान थी, एक कहानी थी जो किसी और शेर जैसी नहीं थी। वह शेर था स्कारफेस, मारा का सबसे प्रसिद्ध आइकॉनिक शेर। एक ऐसा शेर जिसने अपनी खामियों को अपनी ताकत बना दिया। वह न सबसे ताकतवर था, न सबसे तेज, न सबसे भारी, लेकिन उसने अपनी उपस्थिति से मारा के इतिहास में एक अलग ही अध्याय लिख दिया। दुनिया भर में वह इतना प्रचलित हुआ कि हर कोई उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। उसकी दहाड़ में एक गहराई थी, उसकी चाल में एक थकान भी थी, लेकिन एक विश्वास भी। वह शेर जिसने दुनिया को यह सिखाया कि जंगली जीवन में विजय हमेशा बल से नहीं मिलती, कभी कभी विजय मिलती है धैर्य, रणनीति और अद्भुत संकल्प से। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। वर्ष था 2007। मसाई मारा के एक शांत हिस्से में एक प्राइड में 4 नर शावक जन्म लेते हैं। बाद में इन्हें पूरी दुनिया फोर्स ब्रदर्स के नाम से जानने वाली है। इन 4 भाइयों के नाम थे सिकियो, मोरानी, हंटर और चौथा था स्कारफेस। बचपन में स्कारफेस बिल्कुल किसी साधारण शावक जैसा था। कोई गाँव नहीं, कोई डर नहीं। शेरनियाँ उन्हें दूर से देखती और कभी कभी हल्की गर्जना कर उन्हें नियंत्रित करती। नर शावकों का बचपन आसान नहीं होता। बाहरी खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं, लकड़बग्घे, अन्य नर शेर और कभी कभी भूखमरी का भय। लेकिन ये चारों भाग्यशाली थे क्योंकि उनका प्राइड बहुत मजबूत था। उनकी माओं का अनुभव अच्छा था और इलाके में बड़ा समूह मौजूद था। इस स्थिर माहौल में चारों भाइयों को तेजी से विकसित होने में मदद मिली। शावकों के बीच स्कारफेस शांत स्वभाव का था। वह लड़ाई कम करता था, अक्सर अकेले बैठकर दूसरों को खेलते देखता। उसकी नज़रों में एक गंभीरता थी जो उसके भाइयों में नहीं दिखती थी। यह गंभीरता उम्र के साथ और गहरी होती गई। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनकी पहचान बनने लगी। हंटर तेज था, सिकियो अधिक आक्रामक, मोरानी शक्तिशाली और भारी, और भविष्य का स्कारफेस शांत लेकिन लगातार देखने वाला। यह अंतर उनके भविष्य की भूमिकाओं को भी तय करने वाला था। 4 भाई बढ़ते गए और धीरे धीरे प्राइड छोड़ने का समय नज़दीक आया, क्योंकि नर शेरों का जीवन, उनकी असली यात्रा प्राइड से बाहर निकलने के बाद ही शुरू होती है। जब नर शेर 2 से 3 साल के हो जाते हैं तो प्राइड के बड़े नर उन्हें निकाल देते हैं। यह नियम प्रकृति का है ताकि युवा नर प्राइड की श्रेणियों के लिए खतरा न बने। चारों भाइयों के लिए भी यही समय आया। एक सुबह बिना किसी चेतावनी के प्राइड का बड़ा नर उसके पास आता है और गहरी दहाड़ मारता है। शेरनियाँ समझ जाती है अब विदाई का समय है। युवा शेर धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं और कुछ घंटों में वे उस परिवार से दूर हो जाते हैं जिसके साथ उन्होंने बचपन बिताया था। लेकिन यह दूरी ही उन्हें भविष्य में फोर्स ब्रदर जैसी शक्तिशाली समूह बनाएगी। 4 भाई एक साथ रहे, एक साथ चलते, एक साथ खाना ढूंढते और हर कठिनाई को टीम की तरह पार करते। यह मजबूत बंधन बाद में उनके पूरे शासन का आधार बना। इसी दौरान स्कारफेस का स्वभाव और भी शांत होता गया। वह हर स्थिति को पहले देखता फिर निर्णय लेता। उसके शरीर में कोई खास बड़ा घाव नहीं था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही वह घटना होने वाली थी जिसने एक साधारण चेहरे को मारा का सबसे आइकॉनिक चेहरा बना दिया। स्कारफेस और उसके भाई अपने शुरुआती वर्षों में क्षेत्र खोज रहे थे। इसी दौरान उनका सामना एक नर शेर से हुआ। यह लड़ाई लंबी नहीं थी, शायद 20 से 25 सेकंड की, लेकिन उन कुछ सेकंडों में स्कारफेस के जीवन की दिशा बदल गई। सामना करते समय प्रतिद्वंदी ने सीधा उसके चेहरे पर वार किया। पंजा तेज था और सही जगह लगा। उसकी दाहिनी आंख के ऊपर एक गहरा कट बन गया। कट इतना गहरा था कि खून बहने लगा। वह लड़ाई रोककर पीछे हट गया। संघर्ष खत्म हुआ लेकिन घाव रह गया। कई दिन तक वह आंख नहीं खोल सका। सूजन भी थी, दर्द था और संक्रमण का खतरा भी। लेकिन जंगल में कोई इलाज नहीं, समय ही दवा है। धीरे धीरे घाव भरने लगा, लेकिन उसकी दाईं आंख आधी बंद हो गई। उसे एक पहचान मिल चुकी थी और यही पहचान बाद में उसका नाम बनेगी, स्कारफेस। उसकी इस चोट ने उसे कमज़ोर नहीं किया, बल्कि दुनिया में सबसे यादगार शेर बना दिया। घाव के बाद स्कारफेस चारों भाइयों के साथ आगे बढ़ता रहा और जल्दी ही वे मारा के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा बनाने लगे।
समूह की ताकत यही है। अकेला शेर एक प्राइड संभाल सकता है, लेकिन चारों का समूह 3-4 प्राइड आसानी से संभाल सकता है। फ्रॉस्ट ब्रदर्स ने ठीक यही किया। उन्होंने एक के बाद एक प्राइड पर अधिकार किया। उनमें कई शक्तिशाली शेरनियाँ थी और प्रजनन का बड़ा अवसर था। क्षेत्र बड़ा था, संसाधन अच्छे थे और विरोधी उनसे दूर रहते थे। इसी दौर में स्कारफेस शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन फिर भी वह लड़ाई कम करता था। आमतौर पर सिकियो और मोरानी आगे रहते थे। हंटर पीछा करता और स्कारफेस सही मौके पर वार करता। यह संयम उसकी ताकत बन जाता। उसकी रणनीति सरल थी, ऊर्जा बचाओ, जरूरत पड़े तभी लड़ो। यह रणनीति बाद में उसके लंबे जीवन की कुंजी बनी कि कई नर शेर अनावश्यक लड़ाइयों में जल्दी ही घायल होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन स्कारफेस लड़ाई तभी करता जब करना जरूरी होता। इसी वजह से वह अपने भाइयों से भी अधिक उम्र तक जिया। हर शेर की अपनी शैली होती है। कुछ दहाड़ से शासन करते हैं, कुछ डर से, कुछ आक्रामकता से, लेकिन स्कारफेस वह अलग था। वह शांत रहकर शासन करता था। उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। वह प्राइड की सीमाओं पर कम जाता था, पर उसकी सुगंध कहीं जगह पाई जाती, यानी वह सब कुछ चुपचाप लेकिन लगातार करता था। शेरनियाँ उसे सुरक्षित समझती थी। उसकी आंख भले आधी बंद थी, पर उसकी चेतना हमेशा तेज थी। वह हर आवाज़, हर हरकत पर नजर रखता था। यह शांत स्वभाव उसकी पहचान बन गया। मारा में लकड़बग्गे बहुत संख्या में होते हैं। वे सामूहिक रूप से हमला करते हैं। स्कारफेस कई बार उनसे गिरा, लेकिन हर बार उसने स्थिति को तोला। यदि लकड़बग्गे 15 से 20 होते, वह तुरंत पीछे हट जाता, क्योंकि ऊर्जा बचाना ज़्यादा जरूरी था। अगर संख्या 10 होती तो वह गहरी दाढ़ से उन्हें पीछे कर देता। यह व्यवहार उसके शांत स्वभाव और रणनीतिक दिमाग को दिखाता। समय बदलता है, समूह टूटते हैं, यही जंगल का कानून है। सिकियो एक गंभीर चोट के बाद कमजोर पड़ गया। मोरानी अपने अलग क्षेत्र की ओर बढ़ गया। हंटर भी अलग दिशा में निकल गया। स्कारफेस अब अधिकतर अकेला रहने लगा, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ था। कई युवा नर उसके टकराने से बचते थे। उसकी प्रतिष्ठा लंबे शासन और बड़े अनुभव पर आधारित थी। स्कारफेस ने अपने अंतिम वर्षों में अकेले शासन किया। यह आसान काम नहीं था। नर शेर अकेले ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन स्कारफेस टिक गया। उसकी रणनीति वही रही, सिर्फ ज़रूरत पर ऊर्जा खर्च करो। वह कम गश्त करता था, अधिक आराम करता था, लेकिन अपनी उपस्थिति बनाए रखता था। उसकी दहाड़ कमज़ोर थी, लेकिन उसके इतिहास का वजन भारी था। शेरनियाँ उसे अब भी सम्मान देती थी और इलाके के युवा नर उससे दूर रहते थे। उसकी दाएं आंख की समस्या बढ़ती गई। उम्र करीब 13-14 साल की हो चुकी थी। यह एक जंगली शेर की अधिकतम आयु में से है। उसकी चाल धीमी पड़ गई, वजन कम होता गया, दहाड़ कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। वह अक्सर छाया में लेटा रहता, हवा को सुनता, आसपास की आवाज़ें पहचानता और शेरनियों के करीब बैठा रहता, क्योंकि वे उसे समझती थी और उसे उसकी उम्र के कारण सम्मान देती थी। 2021 तक उसकी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वह ज़्यादा चल नहीं पाता था, शिकार में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन किसी ने उसे कभी भगाया नहीं। वह उस क्षेत्र का राजा था, भले ही उसका शरीर अब कमज़ोर हो चुका हो। 11 जून 2021 की सुबह स्कारफेस शांत अवस्था में मिला। बिना किसी चोट के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी संघर्ष के उसने बहुत शांति से दुनिया छोड़ी। यह अंत उसके जीवन के चरित्र जैसा था, शांत, स्थिर और गरिमामयी। मारा के गाइड, फोटोग्राफर और स्थानीय समुदाय उसे याद करते रहे, क्योंकि ऐसा शेर केवल एक बार पैदा होता है। आज स्कारफेस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जंगली शेर माना जाता है। उसका चेहरा एक प्रतीक बन चुका है। डॉक्यूमेंट्रीज में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। फोटोग्राफर की हजारों तस्वीरों में वह जीवित है। उसकी कहानी दर्शाती है कि घाव कमजोरी नहीं होते। कई बार वे पहचान बन जाते हैं, कई बार वे इतिहास बना जाते हैं। स्कारफेस की कहानी यही भी बताती है कि जंगल में जीत हमेशा ताकत से नहीं मिलती। कभी कभी शांत रहकर, सही समय पर निर्णय लेकर और बिना घबराहट के जिए गए जीवन से भी इतिहास लिखा जा सकता है। स्कारफेस ने यह साबित किया, इसलिए आज भी वह मारा के हवा में मौजूद लगता है। उसकी दहाड़ अब नहीं सुनाई देती, लेकिन उसका नाम, उसकी गाथा, उसकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। घास के मैदानों में चलने वाली हवा कभी कभी ऐसा एहसास देती है जैसे दूर कहीं कोई शेर धीरे से दहाड़ रहा है। शायद यह कल्पना हो, लेकिन मारा के लोग जानते हैं स्कारफेस की उपस्थिति अब भी यहाँ महसूस होती है।
उसके पैर के निशान मिट चुके हैं, लेकिन उसकी कहानी, उसकी शांत शक्ति, उसकी रणनीति और उसका गाँव दुनिया भर में उसके नाम को जिंदा रखते हैं। यह कहानी थी स्कारफेस, वह शेर जिसने एक गाँव को इतिहास बना दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें।